Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are preparing for your government exams very sincerely. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि इंग्लिश से हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि कोई भी पेपर आने वाला हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो स्टेनो हो, चाहे वो जेसीए एग्ज़ाम हो, मेरी कोशिश रहेगी कि आपसे 1000+ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूं, जिससे जब भी आप इन पेपर्स में बैठे आप इंग्लिश की तरफ से शॉर्ट रहें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब आपको सबसे पहले ज़रूरी होता है हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अब इसमें क्या लिखा है, जॉनीज मदर सेड जॉनी रन डाउन टू द ग्रोसर्स एंड गेट अ लोफ ऑफ फ्रेंच ब्रेड एंड अ पाउंड ऑफ चेदार चीज। अब इसमें ये देखिए, जॉनी की माँ ने जॉनी से कहा, तो इसमें चारों ऑप्शंस देखिए किसमें लिखा है कि जॉनी की माँ ने जॉनी से कहा। अब इसमें क्या है, पहले ऑप्शन है जॉनीज मदर प्लीडेड विद जॉन। मतलब क्या है, पहले तो प्लीडेड में क्या होना चाहिए, रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट तो कहीं की नहीं या प्लीज कहा हो, उन्होंने कहा है ऑर्डर या फिर सिंपल एक स्टेटमेंट दी है, तो प्लीड तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रिक्वेस्ट हुई नहीं। अब सेकंड है, जॉनी आस्क्ड हिज मदर टू रन डाउन द ग्रोसर्स एंड गेट अ लोफ ऑफ फ्रेंच ब्रेड। अब इसमें क्या लिखा है, जॉनी ने अपनी माँ से कहा, बट कहा क्या है, जॉनी की माँ ने जॉनी से कहा था, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब इसमें है फोर्थ, जॉनी कमांडेड हिज मदर टू गो डाउन। अब इसमें ये देखिए, जॉनी ने अपनी मदर को कमांड किया, बट जॉनी की मदर ने जॉनी को कहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब बचा है थर्ड, जो कि वैसे भी सही है लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन और कर देता हूँ। जॉनीज मदर आस्क्ड हिम, अब इसी से समझ लीजिए सेड हमेशा कन्वर्ट होता है आस्क्ड में, तो इसको कह देंगे थर्ड आपका सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। टू टेक अ बैक सीट, ये है इडियम, इसकी मीनिंग आपको बतानी है। अब जैसे इसको एक एग्जांपल से समझिए। अब एक बंदा स्टीयरिंग पे बैठा है और वो कहे कि अब मुझे स्टीयरिंग पे नहीं बैठना और पीछे जाके बैठ जाना है, तो क्या वो उस स्टीयरिंग को हैंडल कर पाएगा? नहीं। अब वो हो गया बैक सीट पे। अभी तक वो कहीं भी कर्व या फिर लेफ्ट लेफ्ट राइट मुड़ सकता था, पर पीछे वाली सीट से वो नहीं मुड़ सकता। तो इससे क्या हुआ कि इसका मतलब होगा कि टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट और टू गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स। मतलब क्या है, पीछे बैठने से आप कुछ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, चाहे वो गाड़ी हो चाहे या फिर लाइफ हो। आपको हमेशा आगे बढ़ चढ़ के एक्शन लेना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अब इसमें क्वेश्चन है, द बिग शिप सैंक एंड एवरीवन अब्रॉड ड्राउंड। अब आप याद रखिएगा, कई बार ग्रामर में जरूरी नहीं कि आपसे ग्रामेटिकल रूल्स ही पूछे जाएं, कई बार आपसे स्पेलिंग भी पूछी जाती है। अब इसमें याद ध्यान से देखेंगे तो आप देख रहे हैं अब्रॉड। अब अब्रॉड एक होता है फॉरेन वाला, एक होता है अबॉर्ड, ये ओ है ये ए है। और वो अबोर्ड वाले में OBOARD होता है, जिसमें आप किसी नाव या फिर बस पे अबोर्ड कर जाते हैं, चढ़ जाते हैं, तो उसको कहते हैं अबोर्ड। और अब्रोड होता है आपका फॉरेन वाला। तो इसमें आपका ये 20 का सेकंड ठीक हो जाएगा, इसमें है गलती आपकी, अब्रॉड अब्रॉड की जगह आएगा इसमें अबॉर्ड। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड्स। अब इसका क्या है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। अब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आप पहले समझिए इंडल्ज, इंडल्जेंट। इंडल्जेंट का मीनिंग होता है अलाउइंग समवन टू डू वॉट एवर ही और शी वॉन्ट्स। मतलब ये तो डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि इसका है वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली। अब सेकंड है डायलाटोरी। डायलाटोरी का क्या है, स्लो टू एक्ट या फिर टार्डी। अब ये भी याद रखिएगा, डायलाटोरी अगर कभी आए तो सिनोनिम में इसका टार्डी होगा। टार्डी की स्पेलिंग होती है आपके TARDY, TAR आता है टार्डी, तो ये आपका एक सिनोनिम भी हो गया। अब है इंडिजेंट। इंडिजेंट मीन्स होता है पुअर, इसका भी याद रखिएगा। आपको अगर कभी इंडिजेंट एज सिनोनिम आता है तो इसका सिनोनिम हो जाएगा पुअर। और सिनोनिम मतलब होता है सेम मीनिंग वाले, एस से सिनोनिम, एस से सेम मीनिंग, तो याद रखिएगा सिनोनिम और सेम 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 होता है। अब लास्ट है इसका ऑप्शन डिलीजेंट, ये है इसका करेक्ट आंसर। डिलीजेंट मतलब होता है वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है, टुडेज ग्रेजुएट शुड डैश देयर स्किल्स कॉन्स्टेंटली टू बी एबल टू एक्सेल इन देयर कैरियर एंड लाइफ। अब जैसे आप सपोज फर्स्ट में थे, अब फर्स्ट में आपने कुछ पढ़ा, फिर सेकंड में उसके बाद कुछ और पढ़ा, थर्ड में उसके बाद कुछ और पढ़ा। जैसे पहले ए पढ़ा, फिर उसके बाद ए
कि जैसे राम पढ़ा, फिर उसके बाद कार पढ़ा, फिर उसके बाद आपने ए से और सेंटेंस मेकिंग पढ़ा। पहले आपने लेटर्स पढ़ा, फिर वर्ड्स पढ़ा, फिर सेंटेंस पढ़ा। अब आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। सेम इसमें आएगा कि अगर कोई ग्रेजुएट अपनी लाइफ में एक्सेल करना चाहता है तो उसको अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए। स्किल्स हमेशा अपग्रेड होते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें हो जाएगा अपग्रेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। मैं वापस से आपको रिमाइंड कराऊंगा, एंटोनिम मतलब होता है उल्टा। अब याद रखिएगा, इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है टो से हो जाएगा उल्टा। टा और टो ये दोनों सिमिलर हो गए, और सिनोनिम में सेम मीनिंग हो जाएगा तो सेम सिनोनिम हो जाएगा। एस से सिनोनिम, एस से सेम। तो याद रखिएगा, आपको एंटोनिम मतलब उल्टा, और इसमें एक्सटोल का आपको उल्टा बताना है। एक्सटोल का एक्चुअल मीनिंग होता है प्रेज समथिंग एंथुजियास्टिकली, मतलब किसी की बढ़ चढ़कर तारीफ करना। अब बढ़ चढ़कर तारीफ करना, इसमें क्या है, एक्सपोजर तो डेफिनेटली नहीं होगा, रियलिस्टिक भी नहीं होगा, और बोरिश की मीनिंग होती है रफ एंड बैड मैनर्ड, तो ये भी नहीं होगा। अब इसका होगा सेंश्योर। क्यों? सेंश्योर मतलब होता है किसी की क्रिटिसिज्म करना सीवियरली, उसको कहते हैं सेंश्योर। तो एक्सटॉल का हो गया आपका प्रेस करना, तो सेंश्योर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब मैं आपसे पहले एक सजेशन बता दूं कि आप हमेशा ग्रामर के सेंस को देखिए। मतलब अगर कोई सेंटेंस लिखा है, क्या वो सेंस बना रहा है? अगर वो सेंस बना रहा है तो वो सही होगा, और अगर नहीं सेंस बना रहा तो वो गलत होगा। अब जैसे इसमें देखिए, यू मस्ट गो टू द बुक फेयर इफ यू आर लाइकिंग इट और नॉट। इफ आप पढ़ेंगे तो आपको खुद से ही एब्सर्ड या फिर अजीब सा लगेगा। अगर आप यहाँ डालते हैं वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर मतलब चाहे आपको पसंद हो या ना हो, इफ मतलब है अगर आपको पसंद हो या ना हो। अगर डालेंगे तो ये कोई सेंस नहीं बनाता, ये अजीब सा खुद को ही लगेगा जब आप पढ़ेंगे। तो वेदर वही ग्रामेटिकल सेंस बनाता है, चाहे आपको पसंद हो चाहे ना हो। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। अब इसमें एक सपोज आपके पास कोई काम है, वो आप जाते हैं किसी रॉन्ग पर्सन के पास, वो काम डिस्कस करते हैं, तो क्या वो काम हो पाएगा? नहीं, वो काम नहीं हो पाएगा। वो काम तभी होगा जब आप करेक्ट पर्सन के पास जाएंगे। तो इसमें यही है टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, मतलब ऐसे यहाँ ये कुत्ते वाला बार्क नहीं है, ये है कोई आदमी अगर किसी गलत आदमी के पास जाता है अपना काम करवाने के लिए, तो क्या वो काम हो पाएगा? वो काम नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको सही सा आदमी के पास जाना पड़ेगा। इसलिए सेकंड होगा इसका, टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट द रिजल्ट यू वांट। मतलब क्या है, आप गलत आदमी के पास गए तो आपका काम कैसे हो पाएगा? अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियम का, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक इडियम का मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म ऑफ समथिंग रॉन्ग यू हैव डन। मतलब क्या है, आपने कोई गलत काम किया, अब उसका क्रिटिसिज्म आप झेलें तो उसको कहेंगे फेस द म्यूजिक। आई विल फेस द म्यूजिक ऑफ माई रॉन्ग डीड्स, मतलब क्या है, मैं अपने गलत कृत्यों का क्रिटिसिज्म झेलने को तैयार हूं, इसको कहते हैं फेस द म्यूजिक। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है गैरुलस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गैरुलस। अब गैरुलस का आपको कई बार एंटोनिम पूछ लिया जाता है, कई बार सिनोनिम पूछ लिया जाता है, कई बार स्पेलिंग पूछ ली जाती है, और कई बार वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछ लिया जाता है। तो एक गैरुलस आपके 3 क्वेश्चंस को कवर करता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा इसका स्पेलिंग। स्पेलिंग में आता है GARRULOUS, गैरुलस। अब गैरुलस हो गई ये आपकी स्पेलिंग। अब समझते हैं हम इसकी मीनिंग को। गैरुलस क्या होता है? अ पर्सन हु टॉक सो मच, मतलब टॉकेटिव को कहते हैं गैरुलस। तो अगर गैरुलस का एंटोनिम अगर आपसे कहा जाए तो समवन हु इज साइलेंट, उसको कहते हैं एंटोनिम ऑफ गैरुलस। ऑलराइट गाइज, ये थे आज के 10 क्वेश्चंस, और ये थी पार्ट 2। पार्ट 1 पहले मैं रिलीज कर चुका हूं, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं और अपने इंग्लिश पार्ट को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं फॉर सेवरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक JCA, CGL, स्टेनो। और मेरा टारगेट है आपको इन तीनों एग्जाम से पहले 1000 प्लस क्वेश्चंस करवाने का, कि आप जब भी इन एग्जाम्स में बैठे हैं तो आप इंग्लिश की तरफ से सिक्योर रहें कि आपके अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही 10,000 क्वेश्चन की सीरीज़ में आपसे पर डे करवाऊंगा, और डेली डेली मेरी सीरीज़ को सुनिए, जिससे एटलीस्ट आपके ये 1000 क्वेश्चंस में से अगर आपके 10 मार्क्स भी सिक्योर हो गए तो ये आपके लिए कट ऑफ पार करने का और मेरिट में आने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका होगा।
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।